करुणानिधि के साथ सरकार बना मिला करके लालू के साथ सरकार मिला मिली जुली, उसमें करोड़ों अरबों का घोटाला किया। आप मनमोहन सिंह देखते हैं, नरसिम्हा राव थे, देखते रहते। भाई मेरे हिसाब से कोई भी आए लेकिन गरीबों का भला होना चाहिए। लालू जी जैसे 15 साल में बिहार को कंगाल बना के, गुंडागर्दी और ये जो है बीजेपी सरकार में ही खत्म हो गई। सरकार बने तो एक दल की सरकार, मिली जुली सरकार से तो देश हिसाब से कौन लग रहा है अगला पीएम? नहीं, बीजेपी का आएगा, मोदी आएगा जी। अच्छा, मोदी आएगा। हाँ पक्का। आज मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है वो मुसलमान को नहीं मिल रहा है, मुसलमान को भी वो अनाज मिल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। चुनावी माहौल है देश भर में, तो हम भी आए हैं आज गाजीपुर में, जहां पर जानेंगे यहां की जनता इस बार कौन सी सरकार लाना चाहती है और किसका काम उनको पसंद आ रहा है और वो क्या बदलाव चाहती है। चलिए जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। अच्छा, यहीं गाजीपुर के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, किस सरकार का पल्ला भारी है? पलड़ा भारी तो जो है बीजेपी का ही लग रहा है, बीजेपी ही आएगी सरकार में। अच्छा। केंद्र में। हाँ, मोदी ही रहेंगे? हाँ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? भाई मेरे हिसाब से कोई भी आए लेकिन गरीबों का भला होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, कोई भी सुविधा नहीं मिलती। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा बीजेपी आए, तो बीजेपी ही है अभी, और बीजेपी के राज में काम सही हो रहा है आपके हिसाब से? बीजेपी के राज में काम हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि आपके सामने कि काम नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है ही है, खैर बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अच्छा, और आगे भी बढ़ेगी बेरोजगारी तो। अच्छा, मतलब कि कोई भी सरकार आ जाए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से बेरोजगारी तो बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छा, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। लेकिन अब जो बेरोजगारी बढ़ने पर जिम्मेदार जो ठहराया जाता है वो बीजेपी को ठहराया जाता है, ऐसा क्यों? वो तो जनसंख्या के उस पर है। जनसंख्या पर जब तक जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगी, जब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी। 4 साल सब चीज़ महंगा था, अभी सस्ता हो गया, इलेक्शन के बाद फिर महंगा हो जाएगा। अच्छा, मतलब इलेक्शन तक सरकार ने सस्ता कर दिया, सिंपल सी बात है। तो आपके हिसाब से बीजेपी नहीं तो कौन सी वो पार्टी होनी देखो चाहिए? सरकार कोई भी है, हमें उससे मतलब नियम लेके पब्लिक का फायदा होना चाहिए। फिर भी आपको पता तो होगा ना कौन सी वो पार्टी है जिससे आपको फायदा मिल सकता है? बीजेपी आएगी और कौन आएगा? अच्छा, फायदा मतलब तो हमें। बीजेपी तो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी इसकी सरकार में तो बेरोजगारी बढ़ गई, तो लेकिन आप चाहते हैं बीजेपी ही आए? मैं नहीं चाहने से क्या होता है, मेरा तो अपना वोट है, मैं कहीं भी दूं, हाँ, पर सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, चाहे काम ना करें। अब वो उनके ऊपर है, काम करेंगे तो आगे। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को या मैं फिर? सपोर्ट नहीं कर रहा, अच्छा, मैं तो तथ्य बता रहा हूँ अच्छा, कि सरकार वही आएगी। सर्वे के अकॉर्डिंगली आप बता रहे हैं लोगों के जजमेंटल लोगों से। से बात करते सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, आप किसके हैं वो मैं जानना मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, आप भी बीजेपी हाँ, सपोर्टर पर मेरा लेकिन आपने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही तो है। है, वो तो बढ़ रही है, आपको नहीं पता, बताइए, आप बताइए। बेरोजगारी बढ़ने के बाद भी बीजेपी? वो तो जनता तय करेगी। आप भी जनता ही है? हाँ, तो मैं अपना वोट अपना आप दूंगा, किसको देना है? अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी को ही दे रहे हैं? समझ लीजिए, उनको दे रहा हूँ। उन्हीं को दे रहे हैं, ठीक है, आप बताइए। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, बीजेपी सरकार है जो अपना काम अगर ठीक से कर रही है तो बीजेपी सरकार को वोट देना चाहिए। अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो कोई भी सरकार आए जो अपना काम ठीक से करे उसे वोट दो, जो आपको अच्छा लगता है। हमें जो अच्छा लगा हम वो करेंगे। फिलहाल तो मेरे हिसाब से गुंडागर्दी और ये जो हैं बीजेपी सरकार में ही खत्म हुई है। फिर भी बीजेपी ने एक और सिस्टम बनाया, जो गरीब हैं उनके लिए कोटा डीलर हैं, राशन भी 1 महीने में 2 बार कर दिया उन्होंने, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आनी चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि जो गाजीपुर इलाका है इसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम चाहते हैं कि सपा के से ही आना चाहिए, यानी कि अखिलेश यादव अगले बनने चाहिए। आपको क्या लगता है? गाजीपुर में 2 ही हैं, गड्ढा ऐसा है, अखिलेश यादव इससे पहले उन्होंने सरकार चलाई, अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो इस बार उनकी सरकार बन सके, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जो सरकार बन सके। बीजेपी अभी केंद्र में है, राज्य में है, वो अपना काम ठीक से कर रही है तो सरकार उसकी बन रही है। पब्लिक भी चाहती है कि बीच बीच सरकार बने, तो बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हिसाब से कौन लग रहा है अगला पीएम? नहीं, बीजेपी का आएगा, मोदी आएगा जी। अच्छा, मोदी आएगा? हाँ पक्का। कह रहे हैं कि यहाँ पे तो सपा का राज है।
नहीं, सपा का है ही नहीं, अच्छा, है ही नहीं। कहते हैं कि अखिलेश यादव को ज्यादा पसंद किया जाता कोई है। भी नहीं कर रहा, अखिलेश को कौन पूछे जी। अच्छा, और मोदी आएगा ये सीधा सीधा। मोदी जी आएंगे। हाँ, अच्छा, क्यों लेकिन कह रहे हैं कि बुराई तो बढ़िया उनकी करता बहुत सुन रहे हैं कि बुराई बेरोजगारी का- बढ़ गई, रोजगार नहीं। अंदर जो कोई अच्छा काम करता है तो बुराई भी साथ लगती है थोड़ी बहुत तो। अच्छा, कोई भाई जो वो बुराई देने वाले बुराई करें, कोई बढ़िया काम करो तो भी बुराई करेगा ही करेगा, जो मुझे बुराई करनी है, हाँ, जो विपक्ष है वो तो बुराई करेगा ही। अच्छा, हाँ जी। सबसे बढ़िया काम करा नितिन गडकरी साहब ने। क्या क्या काम एक तो बता दो। हाईवेज बनाए उन्होंने, ठीक है, और वो हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। MRI 200 रुपये, आपने भी सुना होगा, न्यूज़ देखा होगा, मैंने भी देखा है। 400 का CT स्कैन, 600 का और कुछ, मतलब नितिन गडकरी देखो, सुनो, पार्टी कोई भी काम जो अच्छा करेगा उसको वोट है, चाहे किसी पार्टी का हो, मैं उससे मतलब नहीं। जी, आप कुछ कहेंगे? मेरा तो यही है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो, जो बेरोजगारी है वो अपना आप ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं तो बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी। तो आपके हिसाब से एक बीजेपी ऐसी सरकार है जो सही संभाल रही है और आगे भी संभालेगी जनता को, देश अगर को। वो संभालती है तो उनका ही फायदा है, हमारा भी फायदा है। वो नहीं करेगी ऐसा तो कल को उनको भी सत्ता में रहना तो काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इस बार तो नहीं हटा रहे हैं आप उनको? भाई देखो, मैं तो कह रहा हूँ जो सरकार कोई भी आए, कहना मेरा मतलब ये है सबका भला हो, गरीबों का। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? सियाराम सिंह। अच्छा, यहीं गाजीपुर के रहने वाले हैं। हाँ, देखिए, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है देश भर में, क्या लग रहा है अगला PM आपके हिसाब से कौन होगा? मोदी जी। मोदी जी, क्यों? देश को विश्वास है कि हमारा राष्ट्र किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, अच्छा, इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आपके हिसाब से मतलब मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है हमारा राष्ट्र? हाँ, अच्छा, और दूसरे के हाथ में सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टियां तो दावा कर रही हैं कि भाई बहुत डुबा लिया अपने देश को, अब मोदी को मौका नहीं देना, हम आएंगे। कांग्रेस के सरकार में जितना घोटाला हुआ, जब एक करुणा निधि के साथ सरकार बना मिला करके, लालू के साथ सरकार मिला मिली जुली, उसमें करोड़ों अरबों अरब का घोटाला किया। आप मनमोहन सिंह देखते, नरसिम्हा राव थे, देखते रह गए कि यदि किसी को हटाते हैं तो हम अल्पमत में आ जाएंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए देश लूटते गया और वो देखते रह गए। कांग्रेस अब आने वाला है, हम लोगों के लाइफ में तो कम से कम वो नहीं आएगा जितना देश को डुबाया है। अच्छा, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है, अब सरकार को बदलाव बदलो। तो है ही। नहीं कि सरकार बदलो, क्यों बदलें? काम नहीं कर रही है सरकार। सब काम नहीं कर हो रहे रहा हैं, देश में। सब काम हो रहा है। काम करता है कौन? लालू जी जैसे 15 साल में बिहार को कंगाल बना के रख दे, सब लूट लिए। एक अथी में भाई के क्वार्टर में रहते थे, आज करोड़ों को अरबों अरब के मालिक हो गए। कहाँ से? अच्छा, 10 साल चीफ मिनिस्टर अपने रहे, आज जेल में गए, तब पत्नी को बैठा दे, जिसको नाम तक लिखने नहीं आता है उसको बैठा दे, और कोई नहीं था राजन में। यही लोग देश को चलाएगा। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बहुत बड़े दावे करते हैं और सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि गाजीपुर में जो सपा का जो रुख है वो ज्यादा मजबूत है बीजेपी के आगे। कौन नहीं करता है? एक आध पार्टी ऐसा बताइए जो दावा नहीं करता है। मायावती दावा नहीं कर रही है तो उसको के गो सीट पर खड़ा है, सरकार बना लेगी। दावा वो करे जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 29 राज्य में जिसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, वो दावा करे। आज जो क्षेत्रीय दल है वो क्या दावा करेगा? किसी की भी सरकार बने तो एक दल की सरकार बने। मिली जुली सरकार से तो देश कूद चुका है। सब कुछ कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, काम नहीं कर रहे, विकास नहीं हो रहा है देश का। बेरोजगार कैसे है? अयोध्या में कितना रोजगार खुल गया। कह रहे हैं कि वो तो धर्म के नाम पे राजनीति है, लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है राम के नाम पे। धर्म को कौन नहीं मानता है?
धर्म को हिंदू नहीं मानता है कि मुस्लिम नहीं मानता है, कौन नहीं मानता है? मक्का मदीना काहे के लिए लोग जाता है? कहते हैं कि जो मोदी है वो मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं, तो मुस्लिम वोट जो है सारा सपा के और कांग्रेस के खाते में जाने वाला है। आज मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है वो मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को भी वो अनाज मिल रहा है, पेंशन भी सबको समान रूप से मिल रहा है, मकान जो सबको रहने के लिए बना है वो भी हिंदू और मुसलमान दोनों को मिला है। जल नल की सुविधा जो है वो हिंदू के यहाँ भी है और मुसलमान के यहाँ भी है। कहाँ मुसलमान के साथ मतभेद है? तो अब की बार जो 400 पार का नारा है वो हो रहा है पूरा। 400 पार तो हम नहीं कह सकते हैं, दावा तो सब कोई करता है, लेकिन सरकार तो तवर से 303 था तवर बीजेपी है मतलब। निश्चित रूप से आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। ये लोग प्रयास करते रहे, उसे क्या कुछ नहीं कर पाने वाले, मतलब गठबंधन जो है ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गठबंधन है कहाँ? गठबंधन नहीं, ममता बनर्जी अपने अकेले लड़ रही है। कांग्रेस और अखिलेश का तो है ही ना, आम आदमी पार्टी भी है साथ। आम आदमी पार्टी पंजाब में कहाँ है? पंजाब में आम आदमी कहाँ? गठबंधन अभी है, बस कुछ पार्टियों ने गठबंधन नाम मात्र का है। अच्छा, मतलब नाम मात्र का काम नहीं। तो गठबंधन कुछ काम नहीं करेगा, देश की जनता सब समझ रही है। क्या नाम है आपका? नाम महकार सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल है देश में, क्या लग रहा है अगला पीएम कौन है? अगला पीएम उससे गठबंधन से बनेगा। गठबंधन से? गठबंधन से। अच्छा, गठबंधन में से कौन? जो भी इस टाइम पे तय होगा गठबंधन में से, जिसकी जैसे सीटें आएंगी उसी हिसाब से तय करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि काहे का गठबंधन, इनमें एकता तो है नहीं। ये जो कहाँ ये इतने लोगों के साथ एक गठबंधन बना था, अब टूटते टूटते 1-2 पार्टियां बची हैं। नहीं, 1-2 क्यों, 26 पार्टी है। तो काम उस तरीके से नहीं दिखा रही है ना, 2 पार्टियां हैं। चुनाव में लगे हुए सब एक मंच पे, अब इतना बड़ा देश है, सब एक साथ। कल भी मीटिंग हुई, वो सब आए मंच पे। अच्छा, राहुल गांधी की तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाए राहुल गांधी जी। लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी। नहीं, कहने को तो अपनी अपनी वो है, सब जो बीजेपी को लाइक करता वो कह रहा बीजेपी आएगी, तो ऐसे लगता तो है नहीं है। गठबंधन का क्या काम पसंद आपको आ रहा है जी? गठबंधन का क्या काम आपको पसंद आ रहा है? गठबंधन तो काम करेगा ना जब मौका मिलेगा। अभी तो गठबंधन की सरकार तो है नहीं। देखिए, पहले तो वो सरकार जो है पहले भी तो कुछ काम तो कर चुकी है ना, उसके अंदेशा आपको होगा, जानकारी होगी क्या काम उन्होंने किया। न्याय पत्र दिया है गठबंधन ने, तो उसमें रोजगार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, श्रम सबके लिए उसमें दिया है। तो हर पार्टियां दे रही हैं, बीजेपी ने भी अपना काफी लंबा चौड़ा जो है पत्र बनाया है। जब सरकार बहुमत में आएंगे और सरकार में आएंगे तो जब सब काम करेंगे ना। जब अभी तो 10 साल से तो यही है। अच्छा, तो इनका काम आपको पसंद नहीं आया? नहीं, काम करा क्या है, काम ये बताओ, क्या काम किया बताओ। देश में विकास हुआ है? नहीं, विकास तो पहले से भी हुआ है। विकास योजनाएं कई सारी हैं। नहीं, क्या योजनाएं बताओ। गरीबों को पैसा मिल रहा है, राशन। हमने तो वही राम मंदिर और वही मस्जिद और कब्रिस्तान और मुसलमान और उसी के बारे में सुनते रहे रात दिन। और तो वही चलता रहा है, वही दिखाई दे रहा है, और तो कुछ है नहीं। 370 हटा दीजिए, मंदिर बना दिया जी। तो ये सही नहीं था हटाना? नहीं, गलत नहीं था तो गलत कौन कह रहा, सही था। पर इनसे रोजगार थोड़ा ही मिलता है, इनसे देश आगे थोड़ा ही बढ़ेगा। क्या रोजगार तो बहुत है, लेकिन करने वाला होना चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे आप 7वीं भी नहीं और नौकरी आप 1.5 लाख की मांग रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, 7 वाला कौन मांग रहा है 1.5 लाख की नौकरी? कोई नहीं मांग रहा है, तो पढ़ा लिखा ही जाता है अपने इंटरव्यू देने, जैसे जिसकी काबिलियत हो उसी के हिसाब से। अगला पीएम मोदी को ही चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? तो आपने उनके मुंह से सुन लिया है, कोई चाहता है बदलाव तो कोई चाहता है कि बीजेपी ही यहाँ पर रहे। तो अब आप बताइए, आपके हिसाब से आपको कौन लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन फिरदौश के साथ।